अदलिया की आजादी पर समझौता नहीं होने दिया जा सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह कर दिया। फुल कोर्ट इजलास और वजीर आजम से मुलाकात के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का एलामिया। चीफ जस्टिस और सीनियर जज ने कहा, जजेस के मामलात अदालती काम में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम ने आजाद अदलिया को यकीनी बनाने के लिए इकदाम का भी यकीन दिलाया। फुल कोर्ट इजलास में जजेस की अक्सरियत ने चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात से इत्तेफाक किया। हाई कोर्ट के जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ भी दी गई, जिसकी सरबराही किसी रिटायर्ड जज को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया। कहा कि वज़ीर आज़म ने अहद किया कि कमीशन की मंजूरी के लिए काबीना इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस और सीनियर जज की मुकम्मल तायीद की। चीफ जस्टिस ने खत मिलने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के अहदेदारों से भी मुलाकात की गई। वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि वो ये मामला काबीना में रखेंगे। किसी गैर जानबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी। वफाकी हुकूमत का जजेस के खत पर तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान। मामला काबीना के सामने रखा जाएगा। वज़ीर कानून की अटॉर्नी जनरल के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। आजम नज़ीर तारड़ बोले, तहकीकाती कमीशन की सरबराही रिटायर्ड जज को सौंपी जा सकती है। 2 से 4 रोज में कमीशन के सरबराह का ऐलान कर देंगे। हाईकोर्ट के जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस को शिकायत पहुंचाई गई। 13 माह पहले साबिक चीफ जस्टिस को मामलात पर फौरी एक्शन लेना चाहिए था। मजीद बोले, चीफ जस्टिस से मुलाकात में मईशत समेत अहम कौमी मसाइल पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, अदलिया की आजादी पर कोई समझौता नहीं होगा। पीटीआई ने जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन के कयाम का ऐलान मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर एहतजाज का फैसला। इतवार को पेशावर में रैली निकालने का ऐलान। पीटीआई ने खत के मामले पर तहरीक के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। कोर कमेटी मेंबरान का कहना है, हमें इस मौका पर जारहाना मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है, जजेस के खत के तनाजुर में चीफ जस्टिस को खत लिखिए। नेपरा ने बिजली गिरा दी, कीमत फिर बढ़ा दी। बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। इजाफा दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों पर होगा। बिजली महंगी करने का इत्तलाक डिस्पोज और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। नेपरा में फरवरी की माहाना एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त पर भी समाअत। बिजली 1 माह के लिए ₹5 फी यूनिट महंगी करने की इब्तिदाई मंजूरी दे दी। शहबाज की कुर्सी पर शहराज, वज़ीर आज़म से नन्हे यूट्यूबर की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान के मोहम्मद शहराज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मेहमान बने। शहराज की नन्ही बहन भी साथ थी। वज़ीर आज़म ने नन्हे मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दिलचस्प बातें भी हुई। वफाकी हुकूमत का नई गाड़ियों की दरामद से मुतल्लिक बड़ा फैसला। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद करने की इजाजत। पहले 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी दरामद करने की इजाजत थी। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को नई तस्वुर किया जाएगा। सर्द मोहरी नहीं, गर्मजोशी। वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला केपी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की पेशावर में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। अमनो अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला ऑफिस में अमनो अमान पर इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने CTD और FC के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। वफाकी हुकूमत ने काबीना की ECL कमेटी की तश्कील 9 कर दी। कमेटी की सरबराही वफाकी वजीर को न देने का फैसला। वजीर आजम खुद काबीना कमेटी की सरबराही करेंगे। वजीर दाखिला को काबीना ECL कमेटी में शामिल ही नहीं किया गया। वजीर आजम की अदम मौजूदगी में वजीर कानून कमेटी की सरबराही करेंगे। काबीना डिवीजन ने 4 रुकनी ECL कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास, ऐवान में फिर शोर शराबा। अपोजिशन अरकान का स्पीकर चेयर के सामने एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद की इम्तियाज शेख ने खवातीन को खैराती नशिस्तों का ताना दिया।
इम्तियाज शेख और खलील ताहिर सिंधु में तल्ख कलामी। इम्तियाज शेख ने मजीद कहा कि महकमे पुलिस की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है, इसे ताले लगा दिए जाएं। पंजाब असम्बली में 3,431 अरब से जायद के मुतालबात रद्द मंजूर। सिंध हुकूमत का ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को जोड़ने के लिए शटल सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील मेमन कहते हैं अन्नू भाई पार्क से जिन्ना वुमेन कॉलेज तक शटल सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। PSDB प्रोजेक्ट के तहत बसों की फराहमी के लिए विभाग से बात करेंगे। चाहते हैं रेड लाइन BRT का काम जल्द मुकम्मल हो और आवाम को फायदा हो। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी।